छोड़ के भाई साहब, सिर्फ मुल्लों को छोड़ के इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकली, इसमें एक भी मुसलमान आपको नहीं दिखाई दिया होगा और एक भी घर में आपको तिरंगा भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। भाईचारा दिखाई दिया हमें, केवल जो कहते हैं ना भाईचारा है, यही भाईचारा है इनका। केवल चारा हम लोग हैं भाई, ये लोग हैं। हम लोग भाईचारा बना के रखें बस तो ठीक है। आज एक भी कोई मुस्लिम भाई हमें नहीं दिखाई दिया, ना तो ये कोई वो था। ये केवल देश का एक तिरंगा यात्रा था हमारा। और उठा लूं मैं इनकी कुरान, तो इनकी कुरान के सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 24 उठाकर पढ़े ना, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम मुसलमान हो तो इनकी बहन से या इनकी माँ से मुताहा करवा सकते हो। तो मेरे भाई मुल्लो, मेरी बात सुनो, मैं मुल्ला बनने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपनी मैया बहन के साथ मुताहा करवाओगे? तो हम चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। और एक बात सुनो कि इन मुल्लों से पहले उन घर के चेचंदों का निपटारा किया जाएगा जो हिंदुओं को काट रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी तिरंगा रैली में थी और हमारे तिरंगा रैली में यहाँ पे कुछ हमारे युवा शामिल हुए। इनसे मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा, ये सब कहाँ से हैं और रैली में शामिल हुए, इनको कैसा महसूस हुआ। सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम राहुल हिंदू है, मैं राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना से जिलाध्यक्ष गाजियाबाद। और मैं गाजियाबाद से सिर्फ नोएडा में तिरंगा रैली में ही सम्मिलित होने के लिए आया हूँ अपने संगठन के साथ। और जैसे कि यहाँ पे रैली में आप सब शामिल हुए और हमारा आज राष्ट्रीय पर्व भी है और राष्ट्रीय पर्व में आप सब शामिल हुए, बच्चे बूढ़े सभी लोग शामिल हुए और आप भी शामिल हो, कई संस्थाएं भी शामिल हुए, सारे हिंदू भाई भी हमारे शामिल हुए, सभी लोग शामिल हुए। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इस बारे में आप सब क्या कहेंगे? भैया, मैं पहले तो सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बड़ा खुशियों भरा त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। हम सभी भाइयों को खूब बहुत धूमधाम से त्यौहार मनाना चाहिए। और जैसा कि आज देखने को भी मिला, जो हमारे नव युवा ऊर्जा संस्था के हमारे पुष्कर भैया जी हैं, आज उन्होंने इतनी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली 1000 फीट। और उस तिरंगा में हम सब लोग सारे भाई, हम राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना नोएडा टीम से जिलाध्यक्ष हूँ और मैं अपने सारे भाइयों के साथ आया हूँ। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं इस तिरंगा में आया हूँ और शामिल हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बार मैं सभी और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्कीम निकाली थी, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इस बारे में आप सब क्या कह रहे हैं? हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं, हमारे जो हिंदुस्तान की जनता है वो उनका बढ़ चढ़ के हमेशा साथ देती है, जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। तो आज हर घर तिरंगा का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया, वो आप हर घर में देख भी सकते हैं। हर घर में, हर दिल में, हर हिंदुस्तानी के छोड़ के भाई साहब, सिर्फ मुल्लों को छोड़ के इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकली, इसमें एक भी मुसलमान आपको नहीं दिखाई दिया होगा और एक भी घर में आपको तिरंगा भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये लोग कहते हैं ये कोई हमारी दिवाली या होली का त्योहार नहीं है, पूरे देश का त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस का त्योहार है। इसमें हिंदू मुस्लिमों को सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा था कि 4-5 हजार लोगों में से एक भी मुस्लिम मुझे तो दिखाई नहीं दिया। भाई तुम लोगों को कोई दिखाई दिया क्या? भाईचारा दिखाई दिया हमें, केवल जो कहते हैं ना भाईचारा है, यही भाईचारा है इनका। केवल चारा हम लोग हैं भाई, ये लोग हैं। हम लोग भाईचारा बना के रखें बस तो ठीक है। आज एक भी कोई मुस्लिम भाई हमें नहीं दिखाई दिया, ना तो ये कोई वो था। ये केवल देश का एक तिरंगा यात्रा था हमारा, लेकिन उसमें कोई भी मुस्लिम भाई हमें कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कम से कम 5 किलोमीटर की यात्रा थी, एक भी मुस्लिम भाई हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसमें तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए था, ये तो देश के लिए था। ये तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है और देश की बात की जाए तो हमारे देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग हम सब भाई भाई रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर भाई भाई रहते हैं। लिए इन लोगों के लिए कहने के लिए है भाई भाई, ये केवल हम लोग मानेंगे भाई भाई, ये नहीं मानेंगे भाई भाई। भाई भाई मानते तो आज शामिल होते। अब आपने कह दिया भाई भाई, है ना, भाई भाई कह दिया, चलो ठीक है, मान लेंगे भैया भाई भाई। आप मुझे एक चीज बात बताओ, हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार एक बात अच्छी लगे तो सबके सब जय श्री राम कहना। शास्त्रों के अनुसार हमारे लिए माँ बहन हमारी पूजनीय है। ये हमारे हिंदू को दिखा भी है जय श्री राम, ये भी हिंदू, मैं भी हिंदू, ठीक है। अब बात आए तो हमारी गीता को लेकर, गीता में हर जगह या भागवत में हमारे को ये उपदेश दिए जाते हैं कि हमारे लिए हमारी माँ बहन पूजनीय है ना।
और उठा लूं मैं इनकी कुरान, तो इनकी कुरान के सूरा नंबर 4 और आयत नंबर 24 उठाकर पढ़े ना, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर तुम मुसलमान हो तो इनकी बहन से या इनकी माँ से मुताहा करवा सकते हो। तो मेरे भाई मुल्लो, मेरी बात सुनो, मैं मुल्ला बनने को तैयार हूँ। क्या तुम मुझे अपनी मैया बहन के साथ मुताहा करवाओगे, सुलाओगे? बोलो जय श्री राम। हमारी गीता के ऊपर मत जाना भैया, बता रहा हूँ, वरना कुरान समेत उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि कोई पवित्र ग्रंथ कैसे बोल दे उसे, जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि माँ बहन को ऐसा कर लो। क्या ज्ञान की बात लिखी इसमें? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ, सवाल रखना चाहूंगा, जैसे कि अभी हरियाणा में कांड हुआ, मेवाड़ में कांड हुआ, उसके पथराव किए गए। हालांकि जो मुसलमान के समुदाय के लोग थे, यहाँ से शोभा यात्रा निकली, अच्छे तरीके से शोभा यात्रा निकली। वहाँ पे बजरंग दल की टीम और हमारे हिंदू की जो भी टीम थे, सोमवार को गए, जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। उसके बाद उनमें पथराव किया गया, फिर अब वहाँ पे बुलडोजर का एक्शन लिया जा रहा है। उस बारे में क्या कहना चाहिए? अब रोक लेना, 28 तारीख को जा रहे हैं भैया हम, फिर दोबारा 28 तारीख को दोबारा जा रहे हैं। जितनी इनकी में या वो तो बुलडोजर बाबा का बुलडोजर है, जिसके बाप में दम होगा सो रोक लेना। वैसे पिछवाड़े में दम है नहीं किसी के कि बुलडोजर बाबा को रोक सके। और मैं पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि जितने भी हमारे युवा हैं, वो सब बोलते हैं कि हम सब भाई भाई रह रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, फिर ये कहाँ से एक बैग ऐसा कुछ आ गया? इसके बारे में आप सबका क्या विचार है? ऐसा है, देखिए, जहाँ मुस्लिमों की तादाद बहुत कम है वो वहाँ पे अपना भाईचारा दिखाते हैं, और जहाँ उनकी तादाद 30+ हो जाती है ना, फिर वो अब्बू बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वो हिंदू नहीं है कि वो अब्बू बना लेगा उन लोगों को। जूते लेकर के इतना मारो इनको, इतना मारो कि ये यहाँ देश छोड़ के भाग जाए। बस मेरा कहना तो ये है। अच्छा, कि मैं और एक सवाल आप सबसे रखना चाहूंगा कि जैसे हमारे बागेश्वर धाम पीठ है, जो हिंदू राष्ट्र की एक अलग जगह रहे हैं, उसके बारे में आप सबका क्या विचार है? ये देखिए, बाबा बागेश्वर धाम हमारे सीने में है, सीने में। ये देखिए हमारे सीताराम, जय हिंदू राष्ट्र की बात किया जाए तो क्या हिंदू राष्ट्र के बारे में आप सबका क्या विचार है? 2025 या 2024 जो आ रहा है, अगर देखो किसी के पिताजी में जमता नहीं जो मोदी जी को रोक ले या योगी जी को रोक ले, या तो बाप आएगा या बाप का बाप हमारा दादाजी योगी बाबा आ जाएगा। कोई रोक तो सकता नहीं है। और अगर योगी बाबा आ गया तो रातों रात हिंदू राष्ट्र हो सकता है खंड भारत भी हो जाए। वो तो योगी है, कुछ भी कर सकता है। जिसका नाम ही योगी है वही इस योग्य है, इसीलिए उसका नाम योगी है। जय जय श्री राम। आप हिंदू राष्ट्र की तो बात कर रहे हैं सर, लेकिन वहां से विपक्ष की तरफ से ये आता है, फिर हम सब कहाँ जाएं? पाकिस्तान चले जाओ, 51 कंट्रियां, कहीं चले जाओ, कहीं जाके मर जाओ, यहीं क्यों खाओगे? और यहाँ खाओगे तो सीताराम चिल्लाओगे। मैं एक ही बात बोलूंगा, अब तुम्हें यहाँ बोलने पे नहीं, अब तुम धर्म परिवर्तन करवाओगे और हिंदुस्तान में रहोगे तो ही रहोगे, वरना जाओगे। पाकिस्तान मिला था ना, बंटवारे में पाकिस्तान मिला था ना, फिर बंटवारा काय बात का हुआ था? बंटवारे में पाकिस्तान मिला था तो वहां जाओ ना। यहाँ हिंदुस्तान में तो हिंदू राष्ट्र की मांग हम करेंगे, हिंदू है तो। उतने टाइम पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान की बटियां बांटी गई। तो चले जाओ पाकिस्तान, अगर दिक्कत नहीं है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने दो। जैसे रहना हम लोग रखेंगे वैसे रहोगे, हमारी शरण में हो। अगर दिक्कत है हिंदू राष्ट्र है तो पाकिस्तान जाओ। पाकिस्तान जा करके किसी हिंदू से एक बार इंटरव्यू लेके देखिए भाई साहब, आप क्या कंडीशन है उन लोगों की। ऐसे ही कंडीशन बनानी है उन लोगों की। बस मैं तो यही कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और इनकी कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं की इन्होंने कर रखी है। तो आप सबका क्या विचार है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? हमारी सुनो, हिंदू राष्ट्र तो होके रहेगा, कसम खा लिए हम भगवान श्री राम के बंदों ने। हिंदू राष्ट्र तो होके रहेगा, कसम खा लिए हम श्री राम वालों ने। और लाहौर में भी सनातन का झंडा लहराएंगे, चाहे माँ बहन करनी पड़ जाए इस्लाम की। बागेश्वर धाम पीठ की तरफ से बार बार ये सवाल आ रहे हैं, और ये भी उनका कहना था कि यहाँ पे हमारे हिंदू जग चुके हैं और हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, बस खाली कागजों में आ जाए। तो उस बारे में क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र अब से नहीं, कई वर्षों पहले से घोषित है। जब पूरी दुनिया नंगी घूमती थी ना, इकलौते हम थे जो अपने बदन ढक के घूमते थे। जब पूरी दुनिया अनपढ़ थी, हमारे देश में गुरुकुल चलते थे, हमने उपन्यास वेद लिख दिए थे। हम पीछे इसलिए रह गए, हमने अपना ज्ञान जो है वो गीता भागवत को लाल कपड़े में बंद करके रख दिया, तो मुझ दिन पीछे हो गए। इतने जो ही वेस्टर्न कल्चर से लोग आ रहे हैं, साइंटिस्ट पैदा हुए, कब हुए? जब अंग्रेजों का शासन था हिंदुस्तान के ऊपर। उससे पहले कोई साइंटिस्ट, कोई भी जादूगर नहीं निकला वेस्टर्न में। जब वो हिंदुस्तान आए,
उन्होंने देखा तुमने अपना धर्म, अपना ज्ञान सब बंद करके रख दिया है। तुम्हारा ज्ञान उसे लिया, उसे पढ़ा, उसे समझा, उसे अपनी भाषा में कन्वर्टेड किया और बन गए वो साइंटिस्ट, नासा चला रहे हैं और तुम वहीं के वहीं हो। क्योंकि तुम्हें गीता पढ़ने में शर्म आती है, तुम्हें संस्कृत बोलने में शर्म आती है, तुम्हें अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है, तुम्हें रामायण गीता भगवत पढ़ने में शर्म आती है, तुम्हें देखने में शर्म आती है, तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को साथ घुमाने में शर्म आती है, बच्चों को मंदिर ले जाने में शर्म आती है, तुम क्लब जाना पसंद करते हो, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ उनको खाना खिलाना पसंद नहीं करते हो। हालांकि मैं आप सबसे एक सवाल और रखना चाहूंगा कि जैसे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो कुछ लोग हैं अब भी हिंदू राष्ट्र के बारे में वो बोलते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें ध्यान नहीं देते हैं और संस्कृत को ध्यान नहीं रख रहे हैं। वो क्या बोलते हैं कि हमारा वैज्ञानिक आगे है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। और एक बात सुनो कि ये मुल्लों से पहले, इन मुल्लों से पहले उन घर के चेचंदों का निपटारा किया जाएगा जो हिंदुओं को काट रहे हैं। मुल्लों का बोलना चाहूंगा, महज एक कागज का टुकड़ा हमें हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक देगा। महज एक कागज का टुकड़ा हमें हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक देगा। जिसको रहना है वो कायदे में ही रहेगा, वरना यहाँ से जाएगा। अच्छा, जो हमारे मेरी एक बात मानिए, एक दिन अब ऐसा आने वाला कि जो मुल्ले हैं ना, मुल्ले जो नहीं बनेंगे, वो हम हिंदुओं के घर में पोछा मार रहे होंगे, पोछा, और मारते नजर आएंगे। क्योंकि ये दिन हम लाएंगे, किसी के बाप में दम नहीं है जो रोक लेगा। और जो ये बात करते हैं हिंदू के लड़के या कुछ भी हो कि सब बराबर हैं, मुल्लों का 3 सिद्धांत है। जहाँ वो 10% है वहाँ भाईचारा है उनका, जहाँ 50% है वहाँ हिंदुओं को मुसलमान बनाने पे तुले पड़े हैं, और जहाँ तुम 20% हो, 80% हो, वहाँ तो तुम्हारा जीना मुश्किल है। आज तक कभी सुना है किसी ताजिया में, मुहर्रम में, ईद, दिवाली में हंगामे हुए हैं? रामनवमी और इसमें क्यों होते हैं? निकलती है। एक चीज बताओ, ये भाईचारे क्यों करते? भाई बहनचारा भी करो, क्या दिक्कत है? भाईचारा ही क्यों? हमारे हिंदू के त्योहार होंगे, हमारे जब हिंदू के त्योहार होंगे तो मुल्ले चले आएंगे आराम से, ठीक है। कभी तुमने देखा हम इनके त्योहार होंगे तो हिंदू जाता, आज हिंदू से बात बोलता, अपनी माँ बहन को लेके जाता है। कभी मुल्ला लेके आता है माँ बहन को? क्यों नहीं लेके आता? उसे डर होता है, हमें डर नहीं होता। भाईचारा क्यों करो? बहनचारा भी करो ना, लेके आओ, तुम अपनी माँ बहनों को भी लेके आओ तो जाने।